तो हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा प्रश्नावली संख्या 2.4 यानी कि एक्सरसाइज नंबर 2.4 का। यहाँ से आपको क्या किया जाएगा, जितना क्वेश्चन है सभी को आपको बिल्कुल आसानी से हल करने का तरीका बताएंगे। अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम 2025 में देने वाले हैं तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस एक्सरसाइज से 100% ही क्वेश्चन आएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को मिस कर देते हैं तो आपका नंबर वहां से छूट जाने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए, यानी कि अच्छे से देखिए। यहाँ पे आपको 2.4 का बहुत ही आसानी से हल करने का तरीका बताया जाएगा। इसमें क्वेश्चन जो है कुछ लॉन्ग दिए हुआ है, लॉन्ग तो क्वेश्चन दिया है लेकिन उसका लेवल जो है बहुत ही नीचे है, क्योंकि क्वेश्चन जितना वो हार्ड एक भी नहीं है, बहुत ही आसान इसमें क्वेश्चन है। भले ही आपको पढ़ने में हार्ड लगता हो लेकिन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या दिए हुआ है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक है। यानी कि क्या कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि, यानी कि सत्यापित करना है, क्या करना है कि त्रिघात बहुपदों, यानी कि त्रिघात बहुपद यहां से लेकर यहां तक है, क्योंकि इसके घात 3 है इसलिए त्रिघात बहुपद है। तो त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं, तो त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं यहाँ पे है, जो कि यहाँ पे दिए हुआ है। ये संख्याएं उनकी शून्यक है, यानी कि इसका ये शून्यक है, वो क्या करना है यहाँ से सत्यापित करना है। तो इसको पहले हम लोग करेंगे। इसमें 2 प्रश्न दिए हुआ है। आगे क्या कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। यानी कि क्या कह रहा है, शून्याकों और गुणांकों के बीच के भी क्या करना है, संबंध को सत्यापित करना है। तो सबसे पहले हम लोग करना होगा कि यहाँ त्रिघात बहुपद है, क्या इसका ये शून्यक है, ये पहले चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब हल करना इसको शुरू करेंगे तो सबसे पहले इसको मान लेंगे। इसमें मान लेंगे, क्या मानेंगे, लिखेंगे माना p ऑफ x बराबर, क्या करेंगे p ऑफ x, इसको मान लेंगे। क्या है यहाँ पे 2x क्यूब है, उसके बाद प्लस x स्क्वायर है, माइनस 5x है, प्लस का लंग 2 है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, बारी बारी से यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि पहले x के जगह पे 1/2 रखेंगे, तभी तो यहाँ पे हम लोग पता कर पाएंगे क्या ये शून्यक है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1/2 को रखेंगे, यानी कि यहाँ पे x के जगह क्या करेंगे 1/2 रखेंगे। तो यहाँ जहां जहां x दिए हुआ है 1/2 हो जाएगा उसके जगह पे। तो यहाँ 2x क्यूब है, इसका मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ 2x क्यूब है, इसका अर्थ क्या है कि 2 गुना x क्यूब है ये। उसी प्रकार से यहाँ भी 2 गुना क्या हो जाएगा x क्यूब, यानी कि x के जगह कितना रखेंगे 1/2 का यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, उसका प्लस है। अब यहाँ x स्क्वायर है, यानी कि 1/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ माइनस 5x है, तो माइनस 5 गुना 1/2 हो जाएगा, उसके बाद प्लस 2 है तो प्लस 2 लिख देंगे। अब यहाँ से क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 है तो 2 लिखेंगे गुना, यहाँ 1/2 पे पावर क्यूब है तो 3 बार गुना होगा, 3 बार गुना करेंगे 1 को तो 1 ही रहेगा, यहाँ 3 बार गुना करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। उसका प्लस है, यहाँ स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 1 गुना 1 यानी 1 ही होगा, 2 गुना 2 यानी 4 हो जाएगा। उसके बाद माइनस का यहाँ क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, क्योंकि 5 एकम 5/2 हो जाएगा, प्लस का यहाँ 2 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखेंगे कटने वाला है कि नहीं, तो ये चीज जो है कट जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, यानी कि 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस का यहाँ 2 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। इसके नीचे यहाँ कुछ भी नहीं यानी कि 1 है, तो यहाँ से एलसीएम निकालने के बाद में 4 आएगा, यानी कि 4 4 2 का एलसीएम आप लोग निकालिएगा तो यहाँ से कितना आएगा 4 आएगा। तो हम लोग क्या किए हैं 4 यहाँ लिख दिए हैं, 4 एकम 4 1 हो जाएगा, प्लस जैसे आप लोग बटा पक्का जोड़ बनाते हैं उसी प्रकार से हल करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 एकम 4 1 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 2 दूना 4 क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, उसके बाद प्लस हो जाएगा 1 चौक 4 यानी कि 4 बार में कट रहा है तो 2 चौका 8 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, इसको हल कर लेंगे। हल करने के बाद क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ 1 और 1 को जोड़ेंगे और 8 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। उसके बाद माइनस का 10 है तो माइनस का 10 लिखेंगे, अब बटा के नीचे 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 10 में से 10 घटा 0 हो जाएगा बटा 4, यानी कि यहाँ से ये शून्य आ गया। जब ये शून्य आ गया तो ये 1/2 जो है इसका एक शून्यक है। यहाँ तो 3 दिए हुआ है लेकिन यहाँ पे हम लोग 1 ही चेक किए हैं, तो ये जो है इसका शून्यक है। जिसका शून्य आ जाएगा वो क्या है कि शून्यक है। यहाँ पे जब शून्य आ गया तो ये शून्यक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि अतः संख्या, क्या करेंगे लिखेंगे अतः संख्या, संख्या कितना हम लोग लिए हैं 1/2 लिए हैं, अतः संख्या 1/2 p ऑफ x का क्या है शून्यक है। क्या करेंगे लिख देंगे p ऑफ x का क्या है शून्यक है। यही चीज इसमें पूछ रहा था कि सत्यापित कीजिए। तो यहाँ पे एक तो हम लोग सत्यापित कर लिए हैं, क्या लिखे हैं अतः संख्या 1/2 p ऑफ x का शून्यक है, क्योंकि यहाँ पे शून्य आ चुका है। तो यहाँ पे बारी बारी से आपको क्या करना है, इसी प्रकार से चेक करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब सेकेंड को चेक करेंगे, यानी कि यहाँ पे सेकेंड क्या दिए हुआ है 1 है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे x के जगह पे 1 रखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट यहाँ पे 1 दिए हुआ है। तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे जितना x है सभी जगह में 1 हो जाएगा, यानी
यानी कि क्या होगा 2 गुना 1 पे पावर 3 हो जाएगा, उसके बाद प्लस है तो प्लस देंगे, उसके बाद यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद माइनस 5x है तो क्या हो जाएगा माइनस 5 गुना 1 हो जाएगा, उसके बाद प्लस का 2 है तो क्या करेंगे यहाँ पे प्लस का 2 लिखेंगे। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 है तो 2 लिख देंगे, 1 को कितना बार आपस में गुना किया जाए 1 ही आता है तो यहाँ 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ 1 स्क्वायर है तो 1 ही हो जाएगा, माइनस का यहाँ 5 एकम 5 हो जाएगा, प्लस का यहाँ 2 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा 2 एकम 2 हो जाएगा, उसके बाद प्लस 1 होगा, माइनस 5 होगा, प्लस 2 होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे 2 और 2 जोड़ेंगे और 1 जोड़ देंगे, 2 2 4 1 5 हो जाएगा, यानी कि 5 माइनस 5 बराबर कितना आ गया यहाँ पे 0 आ गया, यानी कि यहाँ भी 0 आ गया, यानी हम लोग दूसरा भी चेक कर लिए, दूसरा भी यहाँ पे 0 आया, पहला भी 0 आया था, दूसरा भी 0 आया है, तो यहाँ पे इसी चीज को इसमें भी लिखना होगा, यानी कि जहां जहां आप लोग सॉल्व कीजिएगा सभी जगह आपको ये चीज को लिखना होगा। तो क्या करेंगे लिखेंगे अतः संख्या एक जो है क्या है p ऑफ x का एक शून्यक है, यानी कि लिख देंगे यहाँ पे कि अतः संख्या एक क्या है p ऑफ x का क्या है शून्यक है, यानी कि p ऑफ x का एक क्या है यहाँ पे शून्यक है। आप लोग इस प्रकार से लिख दीजिएगा, यहाँ पे अतः संख्या एक जो है यानी कि एक जो है क्या है p ऑफ x का, यहाँ पे आप लोग एक भी लगा सकते हैं कि एक शून्यक है, यहाँ से आप लोग इस प्रकार से लिख दीजिएगा, या आप लोग इसके जगह पर भी एक लगा सकते हैं p ऑफ x का क्या है, यहाँ इसके जगह पे आप लोग एक लिख सकते हैं कि एक शून्यक है। यहाँ से हम लोग 2 को चेक किए हैं तो शून्यक है, आपको ये लैंग्वेज भी साथ साथ लिखना होगा, तभी तो यहाँ पे पता चलेगा कि शून्यक है या नहीं, इसी प्रकार से आपको भी लिखना है। तो यहाँ पे 2 हम लोग चेक कर चुके हैं, अब यहाँ पे एक और बचा हुआ है, वो क्या है -2 है, तो आप लोगों को क्या करना है यहाँ पे -2 को भी रखकर यहाँ से चेक कर लेना है कि है या नहीं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग पहले -2 को रखते हैं, यानी कि x के जगह पे क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे p ऑफ -2, इस प्रकार से लिखेंगे। अब यहाँ पे x के जगह पे क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, यानी कि 2 गुना -2 का यहाँ पे क्या होगा क्यूब होगा, प्लस यहाँ -2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ 5 गुना -2 हो जाएगा, उसके बाद प्लस के यहाँ 2 होगा, यानी कि x के जगह -2 रख देना है। आप क्या करना है इसी को सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा 2 गुना यहाँ पे क्यूब है, यानी कि -2 गुना -2 गुना -2, ये क्या हो जाएगा 3 बार आपस में गुना हो जाएगा। जब 3 बार ये आपस में गुना होगा क्या होगा 2 दूना 4 4 दूना 8 तो होगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में माइनस को गुना करेंगे फिर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा -8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस है तो प्लस लिखेंगे, ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ 2 दूना 4 तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब यहाँ माइनस और माइनस से गुना होगा क्या होगा प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना सॉल्व कर लेना है, 8 दूनी 16 यानी कि -16 हो जाएगा, प्लस का 4 होगा, प्लस यहाँ पे 10 होगा, प्लस यहाँ 2 होगा। अब क्या करना है इसको सॉल्व कर लेना है, क्या हो जाएगा -16 है तो -16 तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा 4 और 10 जोड़ेंगे 14 होगा, 14 और 2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस का 16 यानी माइनस का 16 प्लस का 16 क्या हो जाएगा यहाँ से 0 आ जाएगा। तो यहाँ से जब 0 आ गया तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे अतः संख्या, कौन सा संख्या अतः यहाँ पे लिख देंगे संख्या, यहाँ पे क्या है -2 रखे हैं, यानी -2 रखे हैं कि अतः संख्या -2 जो है किसका है p ऑफ x का एक क्या है शून्यक है, इसी चीज को यहाँ पे लिख देंगे p ऑफ x का यहाँ पे क्या है एक शून्यक है, इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो यहाँ से हम लोग तीनों को चेक किए हैं, तीनों यहाँ पे 0 आ गया है, 0 आने के बाद में आपको सभी में क्या करना है इस चीज को लिख देना है कि अतः संख्या जो है -2 p ऑफ x का एक शून्यक है। यहाँ पे 0 नहीं आता तो यहाँ पे हम लोग क्या करते p ऑफ x का एक शून्यक नहीं है, यहाँ पे 0 नहीं आता तब लिखते, लेकिन यहाँ पे तो 0 आ गया है, तीनों हम लोग लिए हैं, यहाँ से क्या हुआ है तीनों का 0 आ गया है, यानी कि शून्यक है, 0 नहीं आता तो शून्यक नहीं होता। अब उसके बाद यहाँ पहला वाला जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, क्या कहा था कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक है, तो यहाँ से शून्यक हम लोग कर चुके हैं। अब उसके बाद क्या कह रहा है प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध भी क्या करना है सत्यापित करना है, इसके साथ संबंध भी सत्यापित करना है। तो आइए यहाँ पे जो सेकेंड कंडीशन दिए हुआ है अब इस पे भी क्या करना है इसको सत्यापित करना है कि क्या संबंध है, तो आइए उसको हल करते हैं। यहाँ पे क्या करना है जांच करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे जांच कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पे प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की क्या करना है सत्यापित करना है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे पहले तो लेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस यहाँ से गामा हो जाएगा बराबर क्या होता है -b/a होता है। आपको ये फॉर्मूला बताया जा चुका है, यहाँ पे क्या है त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग है ये, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है -b/a होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि ये क्या है अल्फा है, क्या है ये अल्फा, इसको मान लेंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे बीटा मान लेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग गामा मान लेंगे, यानी कि 3 शून्यक दिया है क्योंकि ये त्रिघात बहुपद है इसलिए 3 शून्यक दिया है। जब 3 शून्यक दिया है तब त्रिघात बहुपद का अल्फा बीटा गामा जो है शून्यक मानते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग तीनों को प्लस किए हैं तो शून्यकों का योग हो गया, तो
शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, तीनों को जोड़ देना है, 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा, उसके बाद प्लस क्या करेंगे, -2 को भी इसमें जोड़ देंगे। अब उसके बाद बराबर की इधर माइनस बी बटा ए है, तो यहाँ से हम लोग ABCD पहले निकाल लेंगे। ए बराबर यहाँ क्या है, 2 है, उसके बाद बी बराबर यहाँ क्या है, 1 है, कुछ भी नहीं यानी कि 1 है। अब यहाँ से सी बराबर क्या है, -5 है, उसका डी बराबर यहाँ से क्या है, 2 है। कैसे हम लोग निकाले हैं, जैसे कि एक्स क्यूब के गुणांक में जो रहेगा वो ए हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के गुणांक में जो रहेगा वो बी हो जाएगा, एक्स के गुणांक में जो रहेगा सी हो जाएगा, और ये लास्ट का अचर पद जो रहेगा वो डी हो जाएगा। तो यहाँ से जो है ABCD हम लोग निकाल चुके हैं। तो माइनस बी बटा ए, तो बी यहाँ पे कितना दिए हुआ है, 1 है, तो बी जब 1 है तो हम लोग क्या करेंगे, -1 रखेंगे, और ए कितना है, 2 दिए हुआ है तो हम लोग 2 रखेंगे। अब क्या करेंगे, इसी को सॉल्व कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/2 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, माइनस का 2 होगा। अब बराबर इधर क्या हो जाएगा, -1/2 होगा। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं 1, इसके नीचे कुछ नहीं 1। अब उसके बाद हम लोग क्या करना है, यहाँ से 2 एकम 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 1 दूना 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसके बाद -1 दूना 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, इधर -1/2 हो जाएगा। यहाँ से जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 1 और 2 को जोड़ेंगे, यहाँ से 3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, बटा के नीचे यहाँ 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बराबर की साइड -1/2 है तो -1/2 लिखेंगे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, बटा 2 हो जाएगा। अब देखेंगे दोनों में बड़ा माइनस वाला है तो माइनस लगा देंगे। अब इधर क्या है, -1/2 है, यानी कि इधर भी -1/2, इधर भी -1/2, यही क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग कर लिए। यहाँ से हम लोग शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को कर चुके हैं। यहाँ पे एक क्या होता है, अल्फा बीटा होता है, उसके बाद प्लस का क्या होता है, बीटा गामा होता है, उसके बाद क्या होता है, गामा अल्फा होता है। इतना बराबर क्या होता है, यहाँ पे C/A होता है। ये भी फॉर्मूला आपको बताया जा चुका है, क्या होता है, यहाँ से C/A होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी संबंध को जांचेंगे। तो यहाँ से क्या है, अल्फा बीटा है, यानी कि अल्फा ये है, बीटा ये है, क्या हो जाएगा, 1/2 गुना 1 हो जाएगा, उसका प्लस है, बीटा गामा है, यानी कि ये दोनों गुना हो जाएगा, जैसे कि 1 गुना क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, उसका तो प्लस है तो प्लस, गामा क्या है, गामा -2 है तो -2 हो जाएगा। और गुना में कितना लिखेंगे, अल्फा कितना है, 1/2 है, यानी कि 1/2 लिखेंगे। फिर क्या है, C/A है, तो C कितना है, इसमें C यहाँ पे निकाला जा चुका है, -5 है तो हम लोग क्या करेंगे, -5 लिखेंगे। उसके बाद बटा के नीचे A, तो A कितना है, 2 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 लिखेंगे। अभी क्या करना है, इसी को सॉल्व कर लेना है। क्या हो जाएगा, 1 में गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, उसके बाद प्लस 1 है, -2 है, यानी कि माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस से जब गुना करेंगे माइनस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, प्लस है, माइनस है, गुना करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 है गुना 1/2 है, अब बराबर के इधर क्या है, -5/2 है। अब यहाँ से देखेंगे कुछ कटने वाला है कि नहीं, तो ये जो है कट जाएगा। कटने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1 होगा, बराबर क्या है, -5 यहाँ से 2 है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, यानी 2 आएगा, तो 2 एकम 2 यहाँ 1 हो जाएगा, माइनस इसके नीचे कुछ नहीं 1, इसके नीचे कुछ नहीं 1 हो जाएगा, 1 दूना 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब माइनस यहाँ क्या होगा, 1 दूना 2, 1 दूना 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 है, दोनों माइनस में दिए हुए, यानी कि 1 - 6 हो जाएगा, बटा 2 हो जाएगा, बराबर क्या है, -5/2 हो जाएगा। अब इसके बाद जब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -5/2 आ जाएगा, -5/2, यानी कि -5/2 आ जाएगा यहाँ से। अब बराबर की साइड लिखेंगे तो -5/2 यहाँ भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 होगा, दोनों में बड़ा माइनस वाला चिन्ह है इसलिए माइनस लग जाएगा, तो 5/2 -5/2 इधर भी आ जाएगा, यानी कि हम लोग इसको भी कर लिए हैं। तो यहाँ से हम लोग इस दोनों को कर लिए हैं। इसमें एक और होता है, दोनों बराबर आ गया है, यानी कि यही चीज कह रहा है, शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करना है। तो हम लोग दोनों कर लिए हैं। इसमें एक और आता है, क्या आता है, अल्फा बीटा गामा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा आता है। हम लोग क्या करेंगे, उसको भी करेंगे। उसका भी फॉर्मूला आपको बताया जा चुका है। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, -D/A होता है। क्या होता है, -D/A होता है, जो कि आपको पूरे फॉर्मूला बताया जा चुका है। अगर आप लोग फॉर्मूला याद नहीं है तो आप लोग इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको पूरे फॉर्मूला को बताया गया है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला क्या होता है, जांच में ही हम लोग लिखेंगे, ये सब जांच ही कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा, बराबर इधर क्या होता है, -D/A होता है। अब उसके बाद यहाँ से क्या करना है, अल्फा बीटा गामा, यानी कि तीनों को आपस में गुना कर देंगे, 1/2 गुना 1 गुना क्या हो जाएगा, -2 भी इसके साथ गुना में हो जाएगा। अब -D/A, तो -D यानी कि D कितना है, 2 दिए हुआ है तो -2 हो जाएगा। उसके बाद A कितना है, 2 दिए हुआ है तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, हल कर लेंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे ये चिन्ह लगा हुआ है, इसको हम लोग यहाँ उठाकर ला सकते हैं, यानी कि माइनस हो जाएगा 1/2 गुना 1 गुना यहाँ से 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा,
ये दोनों कट के -1 हो जाएगा। अब इसके बाद ये दोनों भी कट जाएगा। कटने के बाद में इसमें सिर्फ 1 बचा यानी -1 बचा यहाँ से। अब उसके बाद इधर भी क्या बचा, -1 बचा, यानी कि यहाँ से भी है ये बराबर आ चुका है, यानी कि हम लोग तीनों को इसमें जांच कर चुके हैं। फाइनली जो है ये क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। इस प्रकार से आपको बनाना है और जहाँ पे जो चीज़ लिखा गया है अगर आप लोग इस प्रकार से लिखिएगा तो आपको वहाँ पे एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। तो ये क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए हुआ था, यानी कि 1 नंबर में जो है 2 क्वेश्चन दिया गया था, जो कि एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ भी हम लोग इसका सेकेंड क्वेश्चन ले चुके हैं। क्या है, x³ - 4x² + 5x - 2 है और क्या कह रहा है कि त्रिघात बहुपद के जो साथ में दिया गया संख्या जो है क्या इसका ये शून्यक है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जब हल करना इसको शुरू करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि माना, क्या लिखेंगे, माना यहाँ से p(x) बराबर क्या करेंगे, p(x) बराबर क्या करेंगे, यहाँ से x³ - 4x² प्लस यहाँ से 5x हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब यहाँ से बारी बारी से मान रखेंगे, यानी कि पहले 2 रखेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे p(2) यहाँ से रख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जितना x दिए हुआ है सब जगह 2 रखेंगे, यानी कि 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 पे q हो जाएगा -4 गुना यहाँ पे 2 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ से क्या होगा 5 गुना 2 हो जाएगा माइनस का 2 होगा। अब इसी को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो 2 पे पावर q है, क्या हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा माइनस यहाँ पे 4 गुना क्या होगा 2 दूना 4 हो जाएगा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या है -2 है तो -2 लिखेंगे। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 है तो 8 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे -4 चौका 16 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 10 हो जाएगा माइनस के अलग 2 हो जाएगा। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे, क्या होगा पहले प्लस वाला को जोड़ लेंगे, ये दोनों प्लस में है 10 8 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ये दोनों माइनस में है, इसको भी जोड़ लेंगे लेकिन चिन्ह माइनस का होगा, 16 2 कितना हो जाएगा -18 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, 18 में से 18 घटेगा तो 0 आ जाएगा, यानी कि 2 रखे हैं तो यहाँ से 0 आ गया है। जब 0 आ गया है तो यहाँ पे हम लोग इसी को लिख देंगे। अतः संख्या जो है कितना रखे, यहाँ पे 2 रखे हैं कि अतः संख्या 2 जो है p(x) का क्या है, एक शून्यक है। क्या है यहाँ पे, एक शून्यक है। उसी चीज को हम लोग क्या करना है, यहाँ पे लैंग्वेज में लिख देना है। आपको इस प्रकार से लिखना होगा तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो आपको लैंग्वेज इस प्रकार से लिखना है। अब हम लोग 2 रखे तो यहाँ 0 आ गया। उसके बाद 1 1 है, यानी कि दोनों को चेक करेंगे। अगर हम लोग 1 1 को निकाल लेंगे तो दूसरा को तो पता खुद ही चल जाएगा। जब 1 1 आ जाएगा तो दूसरा भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 रखेंगे, यानी कि 1 रखने के बाद में x के जगह पे टोटल 1 हो जाएगा, यानी कि 1 पर पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1³ हो जाएगा। उसके बाद माइनस यहाँ से क्या होगा 4 गुना 1 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस 5x है तो क्या हो जाएगा यहाँ से प्लस का 5 गुना 1 हो जाएगा। उसके बाद -2 है तो -2 हो जाएगा। अब इसी को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये 1 हो जाएगा -4 गुना 1 हो जाएगा। उसके बाद +5 हो जाएगा -2 होगा। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस 5 होगा -2 होगा। फिर सॉल्व करेंगे तो 5 1 6 हो जाएगा। अब ये दोनों जुड़ के -6 हो जाएगा, यानी कि 0 आ गया। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे उसी चीज को। अतः संख्या जो है, कौन सा संख्या लिए हैं, 1 लिए हैं। अतः संख्या 1 जो है किसका है, p(x) का क्या है, एक शून्यक है। क्या है यहाँ पे, एक शून्यक है। इसी को हम लोग क्या करना होगा, लैंग्वेज में यहाँ पे लिख देना होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 आ चुका है। जब 0 आ जाएगा तो ये शून्यक होगा। तो दोनों का 0 आ गया है तो 1 आगे भी दिए हुआ है। आप लोग 1 रखिएगा फिर से यही आएगा, तो इतना ही पे इसको छोड़ देना है, क्योंकि 1 1 2 बार रखने का जरूरत नहीं है। एक बार जब 1 का आ गया तो ये 1 जो है ऑटोमेटिक ही होगा ही, क्योंकि 1 का चेक किया तो दूसरा ऑटोमेटिक ही पता चल रहा है कि दोनों एक ही दिए हुआ है। यहाँ पे जो है हम लोग पहला कंडीशन को तो सॉल्व कर चुके हैं यहाँ तक के। अब उसके बाद क्या कर रहा है, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करें। तो आइए अब उसको भी सत्यापित करते हैं। यहाँ पे जो है जब सत्यापित करना है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, जांच लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जांच लिखेंगे। अब जांच में क्या करेंगे, पहले तो निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। तो यहाँ से ABCD क्या हो जाएगा, a यहाँ से 1 हो जाएगा, b यहाँ से क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, c यहाँ से क्या होगा 5 होगा, d यहाँ से क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। इसके साथ जो गुना में रहेगा a हो जाएगा, इसके साथ जो गुना में रहेगा b हो जाएगा, इसके साथ जो गुना में रहेगा c हो जाएगा, ये जो लास्ट में रहेगा वो d हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग तीनों को जोड़ना है, यानी कि अल्फा ये है, बीटा ये है और गामा ये है। तो क्या करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे। क्या हो जाएगा 2 + 1 + 1 हो जाएगा बराबर -b/a। तो माइनस फार्मूला का है, b कितना दिए हुआ है -4 है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब a कितना है, 1 है तो 1 लिखेंगे। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, 2 1 3 3 1 4, यानी कि 4 इधर आ गया। अब इधर सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस में माइनस से गुना करेंगे प्लस यहाँ पे 4 आ जाएगा। बटा के नीचे जब 1 आ जाए तो उसको हटा देते हैं, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है। तो यहाँ जो है हम लोग जांच किए हैं तो दोनों बराबर आ गया। जब बराबर आ गया तो हम लोग नेक्स्ट जांच करेंगे। नेक्स्ट क्या है इसका, अल्फा
अल्फा बीटा है, प्लस का क्या हो जाएगा बीटा गामा हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे क्या होगा गामा अल्फा होगा, जो कि यहाँ पे क्या होता है C/A होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे अल्फा बीटा, यानी इसको गुना करेंगे 2 गुना 1 हो जाएगा, प्लस बीटा गामा यानी कि 1 गुना 1 होगा, प्लस गामा अल्फा यानी कि गामा अल्फा यहाँ से क्या हो जाएगा 1 गुना 2 हो जाएगा, बराबर इधर क्या हो जाएगा C/A। तो C का वैल्यू कितना है 5 दिए हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 5 लिखेंगे। A कितना है 1 है, तो हम लोग बटा के नीचे 1 लिखेंगे। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा 2 एकम 2 यानी 2 हो जाएगा, प्लस 1 एकम 1 हो जाएगा, प्लस 1 दूना 2 यहाँ से 2 हो जाएगा, बराबर यहाँ से 5/1 है यानी इसको 5 लिखेंगे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2 1 3 3 2 5 यानी कि 5 बराबर यहाँ से 5 आ गया। जब यहाँ से दोनों बराबर आ गया यानी कि यहाँ भी बराबर आ गया, यहाँ भी बराबर आ गया, ये जो है हम लोग यहाँ से जांच कर लिए हैं। अब इसके बाद क्या चेक करना है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी कि उसको चेक करना है। तो आइए उसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से तो हम लोग दोनों को जांच कर लिए हैं, दोनों को जांच करने के बाद में अल्फा बीटा गामा को भी जांच करना है, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे इस प्रकार से आपको समझाया गया था कि अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है -D/A होता है। ये सब फॉर्मूला आपको बताया जा चुका है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये तीनों गुना में है तो तीनों गुना कर लेंगे, 2 गुना 1 गुना क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर यहाँ से -D/A। D का वैल्यू कितना है -2 यानी माइनस इसका -2 हो जाएगा। अब A का वैल्यू कितना है 1 है तो 1 लिखेंगे। अब बराबर इधर क्या करेंगे 2 एकम 2 यानी कि 1 में आपस में जितना बार गुना करेंगे 1 ही आएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा माइनस से गुना करेंगे क्या होगा प्लस का यहाँ पे 2 हो जाएगा, बटा के नीचे 1 आएगा तो उसको लिखना ही नहीं है, साइड कर देना है। तो यहाँ से 2 और 2 आ गया यानी कि बराबर आ गया, यानी कि क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इस प्रकार से वो क्या करना है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ से 1 नंबर में 2 प्रश्न दिया गया था जो कि हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या करने के लिए कह रहा है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। आगे क्या कह रहा है, जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः इतना हो, यानी कि 2 - 7 - 14 हो। तो यहाँ से क्या करना है, यानी कि शून्यकों का योग दे दिया है, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग दे दिया है, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल दे दिया है। तो यहाँ से क्या कह रहा है, त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यानी कि पहले तो जो प्रश्न में दिया गया है उसको हम लोग लिखेंगे, यानी कि जब हल करना इसको शुरू करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि शून्यकों का योग, पहले हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे शून्यकों का योग, यानी जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको लिख लेंगे। तो शून्यकों का यहाँ से योग बराबर क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग को हम लोग क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक होता है जो कि होता है अल्फा बीटा गामा होता है। तो योग कह रहा था तीनों को जोड़ देंगे, बराबर क्या यहाँ पे होता है शून्यकों का योग, बराबर शून्यकों का योग यहाँ से कौन हो जाएगा, पहले कह रहा है शून्यकों का योग तो पहला वाला हो जाएगा यानी कि 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 2 लिखेंगे। अब फिर आगे क्या यहाँ पे दिए हुआ है 2 शून्यकों को एक साथ लेकर, यानी कि वो भी लिखेंगे 2 शून्यकों को क्या करेंगे एक साथ लेकर, उसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे। यानी कि क्या कह रहा है 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, यानी कि वो क्या होता है जैसे कि आप लोग पढ़े होइएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, यहाँ से प्लस गामा क्या होता है अल्फा होता है। तो यहाँ से क्या कह रहा है 2 शून्यकों को एक साथ लेकर, तो 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल यानी इनके गुणनफल का क्या है योग, तो इनके गुणनफल का योग यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकेंड वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉमा के बाद सेकेंड वाला कह रहा है। उसके बाद क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, तो यहाँ पे -7 लिखेंगे। उसके बाद लास्ट क्या कह रहा है तीनों शून्यकों के गुणनफल, तो यहाँ से क्या करेंगे शून्यकों के गुणनफल लिखेंगे, यानी कि शून्यकों के यहाँ पे क्या लिखेंगे गुणनफल लिखेंगे, जो कि प्रश्न में दिया गया है। क्या है शून्यकों के गुणनफल -14 हो जाएगा, तो -14 यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या हो जाएगा गामा हो जाएगा, क्योंकि तीनों शून्यक है इसका क्या है गुणनफल, यानी कि गुना कर देना है। अब यहाँ से क्या कह रहा है त्रिघात बहुपद को ज्ञात कीजिए। तो आपको फॉर्मूला बताया गया होगा त्रिघात बहुपद बराबर क्या बताया गया होगा, त्रिघात बहुपद बराबर आपको यहाँ से एक फॉर्मूला बताया गया होगा, जो कि आपको वहाँ पे इतना अच्छा समझा दिया गया था कि आपको याद ही हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या होता है एक्स क्यूब होता है, उसके बाद यहाँ पे माइनस लगता है, याद करने का ट्रिक भी यहाँ पे बता देंगे। पहला क्या होता है एक्स क्यूब होता है, उसके बाद यहाँ क्या होता है कोष्टक शुरू होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस यहाँ से गामा हो जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ प्लस होगा, इसके बाद इसमें क्या होगा अल्फा बीटा प्लस यहाँ से क्या होगा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा एक्स होगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस होगा, अब यहाँ पे क्या लगेगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यहाँ पे क्या होता है
त्रिघात बहुपद निकालने का यही फॉर्मूला होता है जो कि यहाँ पे दिया गया है। अगर इतना लंबा आपसे याद नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ से क्या करना है, पहला यहाँ से क्या होगा, एक्स क्यूब होगा, क्योंकि त्रिघात बहुपद हो तो एक्स क्यूब होगा। उसके बाद माइनस लेंगे, माइनस लेने के बाद में पहले वाला को लिखेंगे, माइनस लेने के बाद में क्या करेंगे, पहले वाला को लिखेंगे, उसके साथ एक्स स्क्वायर लगाएंगे, यानी क्यूब के बाद स्क्वायर। उसके बाद जब माइनस लगा दिए तो उसके बाद प्लस लेना है, तो प्लस लेने के बाद में सेकेंड वाला को लेंगे, यानी सेकेंड वाला ये दिए हुआ है इसको लेंगे, इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स लेंगे, यानी घटाते जाएंगे। अब उसके बाद माइनस लेंगे, माइनस का जो लास्ट का रहेगा गुणनफल वो लिख देंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख चुके हैं। अब यहाँ से इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स क्यूब है तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स क्यूब लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या दिए हुआ है, 2 दिए हुआ है, यानी कि इसके जगह पे हम लोग 2 लिखेंगे, इसके जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोष्ठक में यहाँ पे 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसका प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब यहाँ इतना बराबर क्या दिए हुआ है, यहाँ पे -7 दिए हुआ है, तो कोष्ठक के अंदर क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, बाहर एक्स है तो एक्स लिखेंगे। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पे अल्फा बीटा गामा क्या है, -14 है, तो हम लोग क्या करेंगे, -14 यहाँ पे लिख देंगे, इसको कोष्ठक में घेर देंगे, इसलिए कोष्ठक में घेरेंगे ताकि यहाँ पे 2 चिन्ह को एक बार नहीं लिखा जाता है। अब यहाँ से क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ से माइनस का यहाँ क्या होगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, गुना होगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 7 है तो 7 लिखेंगे, x है तो यहाँ पे x गुना में हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस से गुना हो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ से 14 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से जो है त्रिघात बहुपद निकल कर आ चुका है। क्या आया है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14। यही निकालने के लिए कह रहा था त्रिघात बहुपद को ज्ञात करें, तो हम लोग त्रिघात बहुपद को ज्ञात कर दिए हैं। अगर क्वेश्चन में इस प्रकार के दिया रहेगा तो आप लोग सेम टू सेम इसी प्रकार से लिखिएगा, तो आपको पूरा नंबर वहां पे मिल जाएगा, नंबर नहीं काटा जाएगा। तो यहाँ से 1 और 2 नंबर को क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं। अब आगे कुछ क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ से ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।